मुरली में बाबा ने कहा कि देह अभिमान छोड़ा तो आप मुए मर गई दुनिया। आत्मा शरीर को छोड़ देती है तो सारी दुनिया उनके लिए जैसे मर गई। अभी बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, हम तो बाप के हैं, शरीर का भान मिटा देना है। मनुष्य मरते हैं तो देह सहित सब कुछ भूल जाते हैं, समझते हैं छोड़ा, शरीर छोड़ा तो ताल्लुक टूटा। शरीर के साथ ही ताल्लुक है। तुम शरीर होते हुए अशरीरी रहते हो क्योंकि तुम्हारा ताल्लुक अब बाप से हो गया है। और बाबा ने आज ये भी कहा कि अशरीरी बनने का, अशरीरीपन की एक्सरसाइज करो और व्यर्थ संकल्पों के भोजन की परहेज करो तो एवर हेल्दी रहेंगे। बहुत सी बातें हैं बाबा ने और भी बताई हैं। वरदान में कहा कि नेचुरल अटेंशन या अभ्यास द्वारा नेचर को परिवर्तन करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। तो हमारा निजी संस्कार अटेंशन का है। तो बाबा कह रहे हैं अटेंशन रखना कौन सी बड़ी बात है, जब टेंशन रख सकते हो तो अटेंशन का भी टेंशन ना हो। नेचुरल अभ्यास हो आत्मा को न्यारा होने का। बाबा ने कहा न्यारी थी, न्यारी है, फिर न्यारी बनेगी। जैसे अभी वाणी में आने का अभ्यास पक्का हो गया है, ऐसे वाणी से परे न्यारे होने का अभ्यास भी नेचुरल हो जाए। तो वाणी से परे यानी सिर्फ मुख की वाणी से परे नहीं, मन की वाणी से भी परे। तो नेचुरल हो जाए तो न्यारेपन के शक्तिशाली वाइब्रेशन द्वारा सेवा में सहज सिद्धि को प्राप्त करेंगे। और ये नेचुरल अभ्यास नेचर को भी बदल देगा। तो ये समय है अशरीरीपन की एक्सरसाइज करने का। और जो बाबा ने कहा आप मुए तो मर गई दुनिया, यानी अभी हमें समर्थ संकल्प रचने की भी चिंता नहीं। सिर्फ व्यर्थ संकल्पों का भोजन ना खाएं, यानी देहभान से परे हो जाएं, मैं से दूर हो जाएं। तो बातें कौन सी परेशान करती हैं? जो मैं के साथ जुड़ी होती हैं। मैं ही नहीं तो बात भी नहीं, बात भी नहीं तो परेशानी भी नहीं। तो जैसे कि आप मुए तो मर गई दुनिया। मैं है, देहभान है तो दुनिया का शोर है, बातें हैं, मुश्किलें हैं, क्या करूं क्या ना करूं, बहुत सारे पहाड़ जैसी परिस्थितियां हैं। मैं नहीं तो कुछ भी नहीं। मैं नहीं यानी अशरीरी। मैं नहीं यानी नो वेस्ट थॉट्स। मैं नहीं यानी नेचुरल अटेंशन। मैं नहीं यानी नो टेंशन। भी बैठते हैं मैं को आउट करके, आई लेस होकर। थॉट्स तो चलेंगे, उनका नेचर है चलना, लेकिन हम अटेंशन से, नेचुरल अटेंशन से जो भी सोचेंगे उसमें मैं नहीं आएगा। ये एक खेल की तरह ही खेलते हैं, ये वर्ड मैं नहीं आएगा। और जब मैं नहीं आएगा तो मेरा भी नहीं आएगा नेचुरली। तो चलते हैं, अभी साइलेंस में बैठते हैं। जो सोचना है सोचे,
जहाँ जाना है जाएं, जो करना है करें बुद्धि से, लेकिन मैं शब्द सोच में न आए। ठीक है, रेडी हैं सभी, करना चाहते हैं? जी दीदी। जी दीदी। बैठते हैं, आए लेस होकर, मैं को माइनस करके। बोलना है दीदी मैं के बिना? संगठन में सभी आत्माएं। नहीं, कुछ बोलना नहीं है, साइलेंस में सबको अनुभव करना है। थैंक यू। सभी अनुभव कर पा रहे हैं आईलेस होने का? और अगर कर पा रहे हैं तो बिल्कुल शॉर्ट में आके बताएं क्या अनुभव रहा। शांति दीदी, बिल्कुल हल्का लग रहा था, एकदम हल्का। वेरी नाइस। और कोई? दीदी साइलेंट में बैठे थे पर जैसे मन ही मन निकल रहा था, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, धीरे धीरे ऐसे। ओके। ओम शांति दीदी। जी। तो मैं ही नहीं तो कोई द्वंद ही नहीं था।
मैं माइनस ही माइनस कर रहा था। जब नई नहीं था तो पूरी प्लस ही प्लस थी। आनंद ही आनंद था। Yeah. शांति थी। थैंक यू बाबा। ओम शांति। जी। बहुत खुशियां ही खुशियां फील हो रही थी, जैसे सब कुछ बहुत खूबसूरत है। ये धरती, ये प्रकृति, ये हवाएं, ये सभी आत्माएं, जीवन से भरपूर आत्माएं, और सब ईश्वर के प्रभाव में है। सब ईश्वर के प्रभाव में है। बहुत ही खूबसूरत। वेरी नाइस, वंडरफुल। सबको अलग अलग अनुभव हो रहे हैं। यहाँ भी जो अनुभव था वो डिटैच्ड ऑब्जर्वर का था। जैसे कि सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं हो रहा है। बॉडी अपनी तरफ पुल कर रही थी, लेकिन वो थर्ड पर्सन की तरह देखा जा रहा था। उसमें मोह नहीं था, अटैचमेंट नहीं था, मैं की फीलिंग ही नहीं थी ना। तो बिल्कुल जैसे बेहद की स्थिति होती है, वैसे अनुभव हुआ। बहुत सुंदर। सो क्या हम इसको, यस सीता बहन। ओम शांति दीदी। जब साइलेंट में बैठे थे तो इतना खुशी, जैसे बुझा रहा था कि इतना खुशी कि मुझे पूरा संसार एकदम खुशी से झूम रहा है, एकदम देवी के तरह एकदम शांत और खुशी 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 नजर आ रही थी दीदी। ओम शांति दीदी। थैंक यू बाबा। यस। तो हमने देखा कि सारी की सारी प्रॉब्लम्स की जड़ जो है वो मैं है। तो यही अशरीरीपन भी है, क्योंकि मैं नहीं तो शरीर का भान भी नहीं, मैं नहीं तो स्टोरी नहीं, मैं नहीं तो प्रॉब्लम्स नहीं, मैं नहीं तो बिल्कुल वही अभ्यास जो बाबा ने कहा, आप मुए तो मर गई दुनिया। तो ये बेहद का अनुभव, ये ही हमारा सच है। ये मैं करने वाला ये कैरेक्टर है जो मुझ में प्ले कर रहा है। ये मैं नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। बाबा ने बार बार आज यही अभ्यास करवाया और करने के लिए कहा भी। यहाँ कोई वेस्ट थॉट्स नहीं थे, यहाँ अशरीरीपन की एक्सरसाइज नेचुरल थी। तो अभी और हम फिर से इसको करना चाहते हैं। सबको अच्छा लगा ना? जी दीदी। जी दीदी। जी दीदी। जी दीदी। बहुत अच्छा लगा दीदी। दीदी फिर से करवाइए, हमने पहली बार थोड़ा मिस भी किया है। जी दीदी। ओके, वेरी सिंपल। बस हम बुद्धि से कहीं भी जाएं, कुछ भी करें, लेकिन मैं शब्द ना आए, मैं की सोच ना आए। मैं लेटर को माइनस कर दें और बस बैठ जाएं। अब हमें यहाँ पर रोक टोक करने की भी जरूरत नहीं है कि मन यहाँ ना जाए, वहां ना जाए, हम योग में बैठे हैं, कुछ भी नहीं। जो मर्जी करो, मन को बोल दो, पर मैं शब्द यूज मत करना। अब बैठ जाते हैं।
कैसा है ये अभ्यास करना? सहज है कि मुश्किल है? दीदी सहज है दीदी। सहज है। हाँ दीदी सहज है, सहज है, सहज है, सहज है। कुछ सोचना नहीं, सहज है। कुछ हटाना नहीं, कुछ भगाना नहीं। ड्रामा के सीन्स खुद ब खुद दिख रहे हैं। हमको देखने की कोशिश नहीं करनी पड़ रही कि ये ड्रामा है, ये सीन है। वो सीन ही दिख रहा है। अमेजिंग है। आई थिंक बहुत ही अच्छा अभ्यास है ये। बताएं क्या अनुभव रहा? ओम शांति दीदी। दीदी मैंने जब मैं शब्द हटाया, मेरा हटाया, तो बिल्कुल मैं एकदम साक्षी हो गई। कुछ भी जो सामने आ रहा है मन के सामने, तो बस मैं उसे साक्षी होकर देख रही हूँ और खुश हो रही हूँ। खुश इसलिए हो रही हूँ कि वो मेरा है ही नहीं। कोई बात भी आ रही है सामने तो वो मेरी है नहीं। कुछ भी है, सब कुछ ऐसा लग रहा है कि बस आ रहा है और जा रहा है, बिल्कुल जैसे कोई निकलता ही जा रहा है। और मैं उसमें वहां पर बहुत हल्का और एक फ्रीडम सा महसूस कर रही हूँ कि बिल्कुल जैसे सिर पे कुछ है ही नहीं, जो हम बार बार सोचते हैं कि ये बात आ गई, ये क्यों मेरी है, मेरी तो है नहीं ना। तो एकदम वहां से भी हल्की हो गई मैं। तो देखा हमने एकदम जादू। ये जादू ही हुआ ना, और क्या हुआ? बिल्कुल एक मैजिक, एकदम मिनट में क्या फ्रीडम। हुआ? हाँ, 1 मिनट भी नहीं, 1 सेकंड में। बिल्कुल हम्म, दीदी, एकदम हम्म, साक्षी बन गई और हंसते जा रही हूँ, देखती जा रही हूँ, हंसती जा रही हूँ कि कौन कौन सी बातें उलझनों में थी, वो सब निकलती हुई आगे से जाती जा रही थी। और एकदम लाइट हो गई, बिल्कुल लाइट। ऐसा लग रहा था, इसी को ही कहते हैं कि जैसे हम उड़ रहे हो आकाश में। और बहुत अच्छा लग रहा था, अच्छा ही अनुभव हो रहा था, बहुत अच्छा। थैंक यू दीदी। थैंक यू बाबा। ओम शांति, ओम शांति। दीदी ऐसे अनुभव हुआ, सुख के, शांति के, प्यार के झूले में मैं झूल रही हूँ, खुशी के झूले में झूल रही हूँ, आनंद के झूले में झूल रही हूँ। ऐसे मेरे को अनुभव जो हुआ। बात नहीं कर रहे हैं प्लीज म्यूट रखें अपने माइक्स ओम को। शांति, ओम शांति। थैंक यू बहन। हाँ जी, जिन्होंने हैंड्स रेज किया ऐसा। दीदी जैसे लग रहा था ना, मैं टीवी शो देख रही हूँ, बस कुछ भी नहीं करना है, बस एंजॉय था दूर से। साक्षी भाव जो बताया अंशु बहन ने भी, ऐसे नहीं था यहाँ पे भी। बस लग रहा था कोई इंटरटेनमेंट चल रहा है, हम देख रहे हैं और कुछ नहीं। वंडरफुल, वेरी नाइस। ओम शांति दीदी। पिन ड्रॉप साइलेंस रहता है यहाँ, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस होता है, न्यारापन फील होता है। वही जादूगर वाला ही थॉट सुबह से चल रहा था कि कैसा जादू है ये, जादूगरी दिखती है पूरी। थैंक यू दीदी। यस, वाह 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 वाह। ओम शांति दीदी। ऐसा लग रहा था कि एकदम फरिश्ता बन के एकदम इतना मुस्कान आ रही थी, इतना मुस्कान आ रही थी, बाबा के गोद में बैठ के मुस्कुरा रही थी दीदी। ओम शांति दीदी। थैंक यू बाबा। बहुत सुंदर। तो सारी की सारी प्रॉब्लम की जड़ क्या है? मैं। वो मैं क्या है? देह भान, शरीर का भान। शरीर के साथ ही तो सब कुछ जुड़ा हुआ है ना, बाबा ने कहा। बहुत सुंदर अभ्यास, एकदम न्यारी प्यारी स्थिति, बहुत ही अनमोल है ये अनुभव। प्लीज माइक म्यूट रखेंगे। तो ये न्यारी प्यारी स्थिति ऐसा लग सकता है कि पता नहीं कितनी तपस्या करने के बाद मिलती है, लेकिन बाबा के बच्चों को चुटकियों में मिल जाती है। जैसे कि कोई नशा ले लिया हो, न्यारेपन का नशा, प्यारेपन का नशा, सुख का नशा, शांति का नशा। कमाल है बाबा।
थैंक यू बाबा। बस यहाँ से तो इतना ही शेयर करना है। प्रोग्राम को जैसे पढ़ा रहे थे आप, आगे क्या करना है कर सकते हैं। थैंक यू। ओम शांति दीदी। दीदी बिल्कुल आपने सही कहा कि मेरे को आज तक वो न्यारेपन का अनुभव नहीं हुआ था। आज वो इससे न्यारेपन का अनुभव हुआ कि क्योंकि सुनते थे न्यारे प्यारे बनो, बाबा हमेशा कहते ना न्यारे रहो प्यारे रहो, तो वो अनुभव नहीं किया था। ये अनुभव यहाँ हुआ था कि न्यारा क्या होता है, कैसे न्यारे होके रहा जा सकता है। जब मैं हटते ही वहां पे जब मैं सीन को जिस तरह से देख रही थी तो एकदम अपने आप को वहां से डिटैच एकदम हो गई। तब लगा कि ये होता है न्यारेपन। तो उस वक्त मुझे वो शब्द समझ नहीं आ रहा था कि वो स्थिति क्या है ये। तो आपने भी बताया न्यारे का जो नशा है न्यारेपन का, सच दीदी वही नशा था ये। बहुत अच्छा प्यारा नशा है ये। बहुत सुंदर, थैंक यू, वेरी नाइस। थैंक यू। देखें, बहुत से सोल्स जो पहले अनुभव नहीं कर पाते थे आज कर पा रहे हैं, तो खुशी की बात है। और वो भी बहुत सहजता से कर पा रहे हैं, ये और भी खुशी की बात है। थैंक यू। थैंक यू दीदी, थैंक यू। जी दीदी, पहले भी आपने ये प्रैक्टिस करवाई है जी। और उसमें बहुत क्लियरली ऑब्जर्व किया था कि जो ये हद की मैं है ना, इस हद की मैं के अंदर कुछ होने का भाव होता है हमेशा कि मैं बहुत कुछ हूँ, और जो नहीं है मैं, मतलब जिसके अंदर होने का कुछ भाव जो नहीं, वो कितनी बेहद की है। जब डिटैच करते हैं, ये प्रैक्टिस करते हैं, तो एक्चुअल में वो मैं कितनी बेहद की है। जो रियल मैं है एक्चुअली में, वो कितनी बेहद की है, उसमें कितनी संभावनाएं हैं, कितना पोटेंशियल है, कितनी अच्छी है वो। हाँ, कितनी शांत है, कितनी कितनी स्पेशियस है। शांत है, कितनी शांत है, कितनी सब स्थिर है कुछ वो। होते हुए कुछ नहीं हो रहा उसको। जी, उसको कुछ नहीं हो रहा, वो डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं है, हम्म, और वो नेचुरल है बिल्कुल। तो वो पहले भी प्रैक्टिस की है, तो वो क्लियरली डिफरेंस देखा है। जब खुद को डिटैच करके देखा तो डिफरेंस देखा है। और अगेन आज आपने याद दिलाया, बहुत दिन से भूले हुए थे, तो फिर से वो रियलाइज किया और बहुत हल्कापन फील किया दिल से। जब मैं नहीं थी ना, जब आज भी किया, तो सच में इतना अच्छा लग रहा था कि सभी आत्माएं देखो, कितनी हम खुश मैं हैं। सारा दिन मैं करते हैं, और अभी हमने ये देखा कि वही मैं हमारे दुखों का कारण है। मैं नहीं थी तो कितना अच्छा था। तो सचमुच कितना सारी सोल्स कितनी अच्छी हैं, सारी प्रकृति कितनी खूबसूरत है, मेरे लिए तो बनी है ये सारी चीजें। सभी आत्माएं कितनी सहयोगी हैं, और सब कुछ कितना जीवन से भरपूर है सब कुछ। और आजकल तो थोड़ा ये अभ्यास भी चलता है कि सभी आत्माएं ईश्वर के प्रभाव में है। ये संकल्प बार बार बाबा करवाता है, क्योंकि सबका अधिकार है वो खुशी, और वो सत्यता को जानना और समझना सबका राइट है। यस। और आज बाबा ने वो मुरलीधर की शेयरिंग कराई थी, बहुत खूबसूरत इनपुट्स आ रहे हैं जगती ज्योत में। बहुत ही अच्छे हैं सभी के जो भी हैं विचार। शेयरिंग से जी हाँ, बहुत अच्छी है, सबकी बहुत वैरायटी है, मगर सबका सार सबका एक ही है। हाँ, सुंदरता है, वैरायटी है, अलग अलग सुगंध है। सच में जैसे कि बगिया महक रही है, ऐसे लग रहा है। सो बेसिकली वो जो बाबा कह रहे हैं मुरलीधर, तो मेजॉरिटी ने तो बताया ही है, शेयर किया ही है। तो उसमें यही पॉइंट है कि मुरलीधर का मतलब सिर्फ इतना नहीं है, जैसे बाबा ने आज कहा ना कि दूसरों को सुना नहीं सके तो सुनाना। उन पढ़ लेते हैं थोड़ा सा बाबा ने क्या कहा। डायरेक्ट मुरली तो भेजें, लेकिन आप समान भी बनाकर तो दिखाओ। हाँ, बनाकर तो दिखाओ। तो बाप को याद करते रहो, बाप की याद औरों को दिलाते रहो। समाचार दो तो पता पड़े, नहीं तो कैसे समझेंगे कि बाप की सर्विस कर रहे हो। सबूत जरूर चाहिए सर्विस का,
मुरलीधर बनने का शौक चाहिए। तो टेप्स भी मुरलीधर बनती हैं ना, ये एक्यूरेट मुरली सुना सकती हैं। तुम नहीं सुना सकेंगे तो क्या करना चाहिए? तो औरों का कल्याण करना है। तो इसमें अगर देहभान सुन रहा है ना, तो देहभान क्या समझेगा कि हमें मुरली सुननी है, समझनी है और दूसरों के साथ शेयर करनी है। शेयर करना बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर भले उनको वहां से पॉजिटिव फीडबैक आए ना आए, दूसरे सुनने के लिए तैयार हों ना हो, खासकर ये देखा जाता है कि घर वालों के ऊपर ये चीजें थोपी जाती हैं। और बहुत से केसेस ऐसे हमने देखे हैं कि जब से सेंटर जा रहे हैं तब से ही सुन रहे हैं कि बहुत से सोल्स जो हैं घर वाले एकदम एंटी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि मुरली का स्वरूप खुद तो बने नहीं, खुद तो सरफेस लेवल पे लिया है, स्थूल लेवल पे लिया है और उसी को एम्फसाइज करते जा रहे हैं। जैसे योग में बैठना, मुरली सुनना, ये खाना वो नहीं खाना, इधर जाना उधर नहीं जाना। तो अब यही सोल्स क्या कर रही हैं? मुरली सुनाने की कोशिश कर रही हैं। अब उनके जो घर वाले हैं वो एंटी हो गए हैं। अब उनको लगता है कि घर वाले तो सुनते नहीं है, तो अब हम बाहर जाके सुनाएं। तो फिर वो बाहर की सेवा लेते हैं। कहीं भी जाकर उन्होंने मुरली सुनानी है, कोर्स करना है या कुछ भी। लेकिन यहाँ जो हमें चांस मिला था अपने इमीडिएट फैमिली के साथ विकर्म विनाश करने का, वो हम कर नहीं पाए। कहीं ना कहीं हम गलत दिशा में चले गए। श्रीमत को हमने ठीक से समझा नहीं, मुरली को धारण नहीं किया, हम मुरली के रूप नहीं बने, यानी कि चलते फिरते सर्विस सेंटर नहीं बने, मोबाइल मुरली नहीं बने। और वो तो तभी बनेंगे जब हम उसे अपने अंदर इम्बाइब करेंगे। वो हमारी मुरली की ज्ञान की लाइट जब हमारे अंदर आएगी, तब डिफरेंस नहीं रहेगा कि घर वाले हैं या बाहर वाले हैं। बाहर वाले सुन रहे हैं, घर वाले नहीं सुन रहे हैं, कोई सुन रहा है कोई नहीं सुन रहा है। जब मैं खुद लाइट हो जाती हूँ तो सही मायने में मैं मुरलीधर हो जाती हूँ। भल बाबा कह रहे हैं कि दूसरों को समान बनाकर तो दिखाओ। तो पहले तो खुद समान बनेंगे तो दूसरों को समान बनाएंगे ना। हम खुद ही समान नहीं बने, हम खुद ही आत्मा की स्मृति में नहीं हैं। देहभान ने बीड़ा उठा लिया है कि मुझे ज्ञान बांटना है, तो क्या होता है फिर? डिससर्विस हो जाती है। वो सभी सोल्स जिनको ये लगता है कि उनके घर वाले ऑपोजिशन कर रहे हैं, तो उन्हें सबसे पहले उन्हीं के साथ काम करने की जरूरत है। और जब उनके साथ उनके रिलेशनशिप्स ठीक होते जाते हैं, यानी हम अपने गुणों, कलाओं को, शक्तियों को इम्बाइब करते जाते हैं मुरली की श्रीमत के आधार पर, और हमारे रिलेशनशिप्स इम्प्रूव होने लगते हैं। ये प्रूफ है हमारा मुरलीधर बनने का, यानी हमें मुरलीधर बनने का सही मायने में शौक है। ये पॉइंट शेयर करना इम्पोर्टेंट लगा, इसीलिए आज ये रिफ्लेक्शन पॉइंट के रूप में भेजा भी था। जी दीदी, ओम शांति थैंक दीदी। दीदी मैं शेयर नहीं कर पाई थी आज, लेकिन सुबह से जब से मुरली सुनी तब से यही मुरली पढ़ी, मुरली सुनी, तो यही मन में चल रहा था। तो जब भक्ति में थी तो मूर्तियों के आगे बैठ के बोलती थी कि मुझे आप जैसा बनना है, आपके जैसी मुस्कुराहट मुझे भी चाहिए, आपके नैनों में जितना प्यार दिखता है, सब आपको इतना सम्मान देते हैं, मुझे भी ऐसा बनना है आपकी तरह। तो ये मूर्तियों से भक्ति में कहती थी, क्योंकि मूर्तियां उस समय
उन्हीं को भगवान मतलब मैं मानती थी। लेकिन जब मेरी मतलब ये समझ में आया कि जब प्योर हमारी इच्छा होती है कि मुझे सच में, मुझे सिर्फ उनके आगे बैठ के उनकी आराधना नहीं करनी कि आप सर्वगुण संपन्न हो, मैं निर्गुण हूँ, नहीं, मुझे आपके जैसा बनना है। तो सच में सच्चे मुरलीधर ने हमें अपने पास बिठा बिठा कर आप समान बना दिया है। मुरली को पढ़ना, सुनना, समझना और फिर उसके स्वरूप बनना। कोई जिद नहीं, कोई सिद्ध नहीं करना है कि मुझे पहले लगता था, अब तो कुछ भी नहीं, बस लगता है कि हर दिन हर आत्मा से को संतुष्ट कर रही हूँ तो मैं मुरली की सही सही मैंने पढ़ा, सही समझा। तो बस बाबा यही समझाते हैं कि बच्चे अपना हर पल देखो, हर पल अगर तुम खुश हो, सबको संतुष्ट कर पा रही हो, तो मुरली सच्चे मायने में सुन रही हो। थैंक यू दीदी, थैंक यू बाबा। ओम शांति। जी, थैंक यू सभी का। किसी को मुरलीधर के बारे में कुछ और कहना है? तो ऐसा हो सकता है कि हम अपने अंदर परिवर्तन ला रहे हैं और जब तक वो परिवर्तन पूरा नहीं हुआ है तब तक हमारा जो रिलेशनशिप है हमारे इमीडिएट फैमिली मेंबर्स के साथ, वो ठीक होने में थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन वो ठीक होगा ही। और तब हमें परिचय परमात्मा का देना नहीं पड़ेगा, हम खुद उसके परिचय पत्र बन जाएंगे। हमारी एग्जिस्टेंस ही बाबा का विजिटिंग कार्ड बन जाएगी। हम चलते फिरते मुरलीधर बन जाएंगे। सो बहुत इम्पोर्टेंट है ये पॉइंट। और अगर ऐसा लग रहा है कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं लेकिन फिर भी सामने वाले अपोज ही करते हैं, सो इसका मतलब वो सिर्फ एक सिग्नल है हमारे लिए, हमें ये बता रहे हैं, गुड न्यूज़ दे रहे हैं कि अभी और अपने ऊपर काम करो, अभी और अपने ऊपर काम करो। तो सेवा का सही मायने में अर्थ क्या है वो हम इस पॉइंट से होपफुली समझ पा रहे हैं। ठीक है निर्मल बहन। जी जी दीदी, जो भी आपने बताया और सभी सोल से जुड़ी हुई हैं, तो सभी ने बहुत अच्छे से मुरलीधर का मीनिंग समझा होगा। क्योंकि पहले की बात करें तो मेजॉरिटी जितने भी बाबा के बच्चे हैं, स्थूल धारणाएं जो भी बताई जाती थी वो उतने रिजिड होके सभी करने लगते थे और कहीं ना कहीं उससे गड़बड़ हो जाती थी। क्लियरली समझ में आता है बाबा का ज्ञान कि अगर हम सही ट्रैक पर हैं, सही है, तो फिर किसी को कंप्लेंट्स हो ही नहीं सकती। यस। और हम जो पहले कोशिश करते थे कि फैमिली मेंबर्स भी ज्ञान में चलें, और क्योंकि शायद कहीं ना कहीं हमारी चाहना थी कि हमें और कंफर्ट मिलेगा अगर वो सब करते हैं, तो पहले हम उस ज्ञान को समझे, उसका स्वरूप बने, तो ऑटोमेटिकली बाकी सब तो चले ही हुए हैं ज्ञान में। सबसे ज्यादा आवश्यकता था हमें थी। तो बहुत क्लियरली बाबा का मैसेज समझ में भी आया और करा भी रहा है बाबा सारा इम्प्लीमेंट। आज हमारे दीदी भी शेयर कर रहे थे सेंटर पे, तो कह रहे थे कुछ सोल्स हैं उनको बहुत अपोजिशन आ रहा है, घर वाले कह रहे हैं ब्रह्मा कुमारी ये कराती हैं, ऐसे कराती हैं। तो वो क्लियरली जब दीदी शेयर कर रही थी तो समझ में आ रहा था हाँ, कि कैसे गड़बड़ियां हो जाती हैं जब बाबा के बच्चे बनते हैं।
तो क्यों ऑपोजिशन हो जाता है। तो अभी हम सही ट्रैक पे हैं, इतनी सुंदर समझानी हमें मिल रही है क्लैरिटी से। तो बस हम अपने अंदर जाएं, अपने भीतर को देखें, क्या चल रहा है और क्या चाहिए, कौन सी एक्सपेक्टेशन है, बाबा क्या कह रहा है, बाबा क्या समझा रहा है, बस वो समझ जाए ना तो कुछ मेहनत कुछ भी नहीं है। ये तो अब बहुत अच्छे से जा रहा है दीदी अंदर की, मेहनत नहीं है, बहुत सहज है, सचमुच बहुत सहज है। हमने इसको ज्ञान को इतना टफ समझ लिया था, बहुत सहज है दीदी। यस, बहुत टफ बना दिया था, यहाँ तक कि ज्ञान मार्ग पर चलने की वजह से ही हम अपनों से और दूर हो गए थे, और ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए थे, और हमें भी ऐसा लगता था कि बस अब हमारा इनके साथ कोई लेना देना नहीं है, हमको तो बस ये चाहिए, सेंटर चाहिए, योग में बैठना चाहिए, अपने टाइमिंग्स के हिसाब से उठना बैठना खाना पीना। तो एडजस्टमेंट जो ऑलरेडी एट स्टेक थी वो और ज्यादा कम होती गई और रिश्ते और बिगड़ते गए। सो इसलिए इस पॉइंट को पॉइंट आउट करना बहुत जरूरी था, क्योंकि न्यू सोल्स भी जुड़ते रहते हैं। सो ये क्लैरिटी जो हमें बाबा ने दी है वो सब तक पहुंचाना, कि जिस ईमानदारी की बात बाबा करते हैं, जिस सच्चाई सफाई की बात बाबा करते हैं, कमिटमेंट की बात बाबा करते हैं, मोरल वैल्यूज की बात बाबा करते हैं, और संबंध संपर्क हमारा खजाना है कहते हैं, तो फिर उससे हम संबंध संपर्क में नहीं यूज करेंगे, फिर मुरली की धारणाओं को कहाँ प्रत्यक्ष करेंगे, कैसे प्रत्यक्ष करेंगे, बाबा को कैसे प्रत्यक्ष करेंगे, सच को कैसे प्रत्यक्ष करेंगे। तो उसके लिए उन्हीं अवगुणों का सहारा लेकर और सहारा लेकर हम छुप छुप के घर वालों से सेंटर जाते रहे या देते रहे या कुछ भी करते रहे, तो हम देख सक रहे हैं कि कितना हम सच के मार्ग पर चलने को ही कारण बना के झूठ के मार्ग पर चल पड़े थे। सो अभी उसी को बाबा करेक्ट करा रहे हैं आज की मुरली के पॉइंट से। थैंक यू। यस राजीवन। ओम शांति दीदी। जैसे मैं मायके से आई हूँ, एक हफ्ते से लगातार सेंटर जा रही हूँ, जो मैं पॉइंट सुनाती हूँ ना तो बड़ी आज था ना, जैसे सबसे नाता तोड़ अशरीरी बनने के पुरुषार्थ करने का अभ्यास करो। तो मैंने जब बताया तो मैंने कहा सबसे नाता ऐसे नहीं तोड़ना है कि घर बार छोड़ के सबसे अपना अपना योग करे, ये सब करे, ये नहीं करना है। हमें अपने जो शरीर से संबंधित है, हमारे जो विकार हैं या शरीर में मोह है, इन सब से हमें नाता तोड़ना है। तो ये मैंने सही कहा ना? इससे भी थोड़ा गहरा अर्थ हो तो आप फिर समझा दीजिए। हाँ बिल्कुल सही है। बाबा बोलते हैं कि सबसे संबंध तोड़ना मना पुरानी दुनिया। पुरानी दुनिया क्या है? जो देह की दुनिया है, देह का भान है, देह की दृष्टि है, मामा चाचा काका बेटा माता पिता। बाबा का कहने का अर्थ है कि सबको आत्मा देखें। वो नाते होंगे तो फिर हमको ये लगेगा कि यहाँ से हमें लेना चाहिए, तो फिर हम वहीं फंसे रहेंगे। एक्सपेक्टेशंस भी रहेंगी, हम बड़े हैं, हम छोटे हैं, हमारा ये ओहदा है। तो बाबा का यही कहना है कि अपने को आत्मा समझ, मुझ परमात्मा को याद करो, देह सहित देह के सर्व संबंध पदार्थों को भूल, इतना भूलना ही अपने को आत्मा समझना है। और अब जब मैं परमात्मा से मिलती हूँ तो सही मायने में परमात्मा से मिलती हूँ, नहीं तो देह भान वाली मैं ही बाबा के साथ मिलन मनाने की कोशिश करती है। सो नाते कोई तोड़ने नहीं है, आत्मा का नाता जोड़ना है। आत्मा का नाता क्या है? प्यार का नाता, सुख का नाता, शांति का नाता। तो बाबा बेसिकली यही बोल रहे हैं, अशांति का नाता तोड़ो, दुख का नाता तोड़ो और सुख के नाते को अपनाओ। क्योंकि जहाँ देह भान है, अभी अभी हमने अभ्यास किया, मैं नहीं है तो कोई बात ही नहीं है, और फिर मैं आ जाती है तो फिर वही सारे विकार, वो माया रावण भूत सब आ जाते हैं। सो बाबा यही कह रहे हैं कि इस मैं को हटा दो, इस मैं को, मैं के साथ संबंध को तोड़ो। ठीक है राजीवन?
हाँ जी दीदी, वो भी एक भजन कोई दीदी गाती है ना, टीवी में सुनते हैं कि आईना साफ किया तो साफ नजर मैं आया, जो मैं को साफ किया तो साफ नजर तू आया। और हमें आत्मा को स्वयं आत्मा मतलब दिखती, मतलब महसूस करती है, और परमात्मा भी साफ नजर आता है। ओम शांति दीदी। परफेक्ट, वेरी नाइस। तो अभी हमने आज ये जो अभ्यास किया, मैं माइनस करने का, इतना सरल सहज, तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे। क्या कहते हैं सभी? जी दीदी। जी दीदी बिल्कुल। ठीक है, तो अभी ऐसे करते हैं, नेक्स्ट 5 मिनट्स के लिए जो बैठ सकते हैं फिर से इसी अभ्यास में बैठते हैं जहां मैं शब्द नहीं आएगा, और उसके बाद साइलेंस में ही जो होस्ट हैं मीटिंग एंड कर दें। ठीक है क्या? जी दीदी, ठीक है। जी दीदी। ओके, थैंक यू।
ओम शांति। मीटिंग सभी खुद अपने आप एंड करें, क्योंकि कहाँ से होती है आइडिया नहीं है। थैंक यू। ओम शांति। आपके ऊपर ही वो लीव का मैसेज होगा, जहाँ पे हम लीव करते हैं ना वहीं पे एंड का मैसेज होगा, आप कर दीजिए। ओम शांति।